हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी किसके लिए, यूडीसी एग्जाम के लिए। गाइस देखो, ये यूएसआईसी यूडीसी का मेरा मॉक नंबर 6 होगा गाइस। देखो गाइस, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने सारे मॉक भी अगर लगा के जाए देख लिए ना अगर आपने मेरे, तो आपके रीजनिंग में इजीली आप 45 प्लस मार्क्स तो ये इजीली क्रैक कर दोगे गाइस। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ। सारे मॉक देख के जाना जब भी आपका एग्जाम हो। और जो लास्ट के 5 मॉक्स है ना गाइस, वो तो आपको डेफिनेटली देख के जाना है। मैंने पेपर का लेवल ऐसा ही सेट किया है जो हूबहू, देखो डिजिट चेंज हो सकते हैं, आप कह सकते हो वैल्यू चेंज हो सकती है, बट जो पैटर्न होगा ना वो यही होगा गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को गाइस। देखो गाइस, ये मेरे पास 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग का आए हैं बॉक्स बेस्ड पजल के लिए। मैं आपको बोलूंगा इस पजल को आप लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटी होती है ना इसके अंदर वो हाई होती है गाइस। ठीक है, ये आपके हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है, देखो मेरे पास इसने क्या बोला है सॉरी गाइस, इसने बोला है कि 8 बॉक्सेस है, ए से लेके एच तक आर केप्ट वन अबाउ अनदर बॉक्स। ठीक है, बॉटम मोस्ट नंबर इज 1 और अबाउ जाते जाते 100, मतलब टोटल 8 बॉक्स है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये मेरे पास बॉक्स की वैल्यू दे रखी है, मतलब कि टॉप वाला कहाँ पे होगा, कि टॉप वाले का 8 नंबर है और बॉटम वाले का नंबर 1 है। ठीक है, चलिए ये इजी इसलिए है क्योंकि इसमें क्या आपको नंबर दे दिया कि टॉप पे कौन सा होगा और बॉटम पे होगा। अदरवाइज क्या होता है कि जो पॉसिबिलिटी होती है कि 3 बॉक्सेस दे दिए, अब ऊपर भी हो सकते हैं 3 नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, बट जो हमारा प्री लेवल का है तो प्री में आपको बिल्कुल इजी लेवल मिलेगा देखने को, तो मैंने पेपर का लेवल ही ऐसा सेट किया गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद उसने बोला कि ईच ऑफ देम बॉक्सेस आर डिफरेंट वेट, उनका वेट दे रखा है डिफरेंट डिफरेंट। अब देखो यहां से स्टार्ट होती है इंफॉर्मेशन। द बॉक्स डी इज जस्ट अबाउ जी विच इज इवन नंबर बॉक्स। जी के जस्ट अबाउ कौन सा बॉक्स आएगा, मेरा डी आएगा और ये इवन नंबर इसका होगा गाइस। इवन कैसे, क्या वो 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। आगे बोला है द बॉक्स बी हुज वेट इज 20 kg इज जस्ट अबाउ सी हुज वेट इज 25। सी के जस्ट अबाउ कौन सा बॉक्स आएगा, बी आएगा, उसका वेट है 20 kg और सी का वेट है आपका 25 kg। ठीक है जी, आगे बोला है कि देयर आर 3 बॉक्सेस अबाउ ए, एक के जस्ट मतलब एक के ऊपर 3 बॉक्सेस होंगे। ये मेरी क्या है कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। तो देखो 1, 2, 3, ए आएगा मेरे फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बोला बॉक्स ई इज थर्ड बॉक्स अबाउट द बॉक्स हुज वेट इज 18, मतलब ई है ना, और आपका क्या है वो किसके अबाव है, 3 बॉक्सेस, जो आपका 18 kg वाला बॉक्स है। ठीक है जी, आगे बोला है कि बॉक्स ए इज बिलो ई, मतलब ई के नीचे कहीं मेरा कौन होगा, ए होगा। बट आगे उसने क्या बोला है, बॉक्स ए इज बिलो ई विच इज नॉट एट द टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट पे नहीं होगा। मतलब ई आपका ये हो सकता है, ई मेरा 7th पे हो सकता है, तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, तो दोनों चेक करके बताता हूं मैं गाइस। ठीक है, चलिए एक बार मेरा क्या हो जाएगा, देखो सपोज मैं ये को यहाँ पे लेता हूँ, ये मेरा फर्स्ट केस हो जाएगा और ये मेरा सेकंड। इस क्वेश्चन को आप हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करा करो गाइस। ठीक है, अब एक बार मैं क्या करता हूँ, ई को 7th पे नंबर ले लेता हूँ, एक बार मैं 7th की जगह 6th पे ले लेता हूँ, ये 2 पॉसिबिलिटी है। ई के नीचे आ गया दोनों। आगे बोला था ई और 18 के बीच में 2 बॉक्सेस है, 1, 2, 18 क्या होगा, एक बार 4th नंबर वाले भी बॉक्स पे आ जाएगा। सेकंड केस में 1, 2, एक बार मेरा वो सेकंड केस पे आ जाएगा। ठीक है जी, आ गया। ठीक है, तो यहां से इसको हटा देते हैं हम, ये हो गया मेरा। चलिए आगे, आगे देखिए क्या बोला था, वेट बॉक्स ए इज 5 मोर देन बॉक्स ई। तो आपका ए का जो वेट होगा ना वो 5 ज्यादा होगा किससे, ई वाले से। अगर सपोज ई का 20 है तो ई का कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोला द वेट ऑफ बॉक्स एच इज 1 kg मोर देन एफ, मतलब एच का जो वेट है ना वो 1 किलो ज्यादा होगा किससे, आपके एफ से। आगे बोला द बॉक्स एच इज अबाउ एफ,
एफ के ऊपर मेरा कहीं कौन सा बॉक्स आएगा, मेरा एच आएगा। ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली गाइस। अब मैं चेक करता हूं, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। देखो आपके क्या है, बी जस्ट अबाउ किसके, सी के, और इन दोनों का वेट दे रखा है। हम यहाँ ले सकते हैं नहीं, यहाँ पे ले सकते हैं नहीं, क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे बी नहीं आ सकता कि बी का यहाँ पे 18 होगा, हमें बी का बोला उसने 20 होगा। तो सपोज मैं बी को एक बार यहाँ पे ले लेता हूँ और एक बार मैं सी को यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। इसका 20 हो गया और इसका मेरा 25 हो गया, ठीक है। चलिए, बट आगे क्या बोला है, जी के जस्ट अबाउ मेरा क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। जी के जस्ट अबाउ डी पॉसिबल है कि नहीं, जी के जस्ट अबाउ पॉसिबल डी। तो मुझे पता चल गया कि बी और सी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब बी की जगह क्या होगी, बी की जगह हो जाएगी आपकी ये वाली, और इसके जस्ट अबाउ मतलब जस्ट बिलो क्या हो जाएगा, सी। बी का वेट दे रखा है आपको 20 केजी और सी का दे रखा है 25 केजी, ठीक है जी। अब हम सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में बी के जस्ट अबाउ पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। अभी हम चेक कर रहे हैं और यहाँ पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है guys। ठीक है जी। अब इसमें चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, दो केस है। ये क्या था हमारा, ये है ना, हाँ। देखो अब क्या है कि ये जी के जस्ट अबाउ मेरा डी होना चाहिए, जी के जस्ट अबाउ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। अभी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और एफ के ऊपर मेरा एच है, तो एफ के ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है जी। अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम चेक करते हैं गाइस। देखो अब इसमें क्या है, आप जैसे सपोज सी को यहाँ पे लेते हो और बी को यहाँ पे लेते हो, है ना। और क्या है, ये 20 केजी है और ये 25 केजी, और जी के जस्ट अबाउ मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और एच के जस्ट, हाँ एच हो गया, और एफ के ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस हिसाब से एच का क्या है आपका 18 है, तो एफ का क्या होना चाहिए 17, दे रखा है 17, ठीक है जी। ये 17, अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब देखो ये हो गया मेरा। अब देखो अब इसने क्या बोला था कि जो एक का वजन है ना वो 5 किलो ज्यादा होगा किससे, ई से। अब 5 कैसे ज्यादा हो सकता है कि या तो वो 20-25 हो, 20-25 हो नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बी और सी के है, तो इनको तो यहां से हटा दो गाइस, ठीक है। इन दो का वेट तो हटा दो हम, ठीक है, और 18 का भी हटा देते हैं हम, ठीक है जी। अब देखो कैसे ज्यादा हो सकता है कि या तो वो 10 से 15 हो सकता है, या 12 से 5 ज्यादा 17 हो सकता है, 13 से 5 ज्यादा हो नहीं सकता। तो अब इसमें हम चेक करते हैं। सपोज देखो कि मैं क्या करता हूं, ए का ले लेता हूं मैं 17, ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरा, 5 ज्यादा ना ई से, तो ई का मेरा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है जी। अब एच का एक ज्यादा है किससे, एफ से। एक ज्यादा कैसे पॉसिबल है, या तो 12 होता तब होता, है ना, या 10, अब 10 से एक ज्यादा पॉसिबल है कि नहीं, 12 तो हो गया ऑलरेडी, 13 से एक, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है जी। मतलब इसको, तो इसको मैं क्या करता हूं, यहां से हटा देता हूं, चलिए, है ना। अब क्या है, सपोज अगर मैं इसका वेट क्या लूं, ए, ई का मैं अगर 10 लूं तो ए का मेरा 15 हो जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब एक ज्यादा कैसे होगा एच का, कि देखो ये रहा ना, एच का एक ज्यादा होना चाहिए एफ से। अगर सपोज मैं एफ का लूं 12 केजी, है ना, तो मेरा एच का हो सकता है कि 13 केजी हो गया, ठीक है जी। कंडीशन सेटिस्फाई। और बचा हुआ क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, देखो 17 हो जाएगा। तो 17 किसका, जी का। मुझे यहां से लग रहा है कि मेरा आंसर हो गया, बट अभी मुझे पता नहीं है गाइस, मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब सेकंड केस देखो। सेकंड केस कैसे ले सकते हैं, ई का सपोज मैं लेता हूं, देखो इसमें अब मैं कैसे ले सकूं, दे, हाँ ये हो गया मेरा। तो इसमें क्या है कि अगर सपोज मैं ई का 10 किलो लूं, ए का मेरा 15 किलो हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है। अब देखो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब जी का मेरा इवन नंबर होना चाहिए, है ना, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है, तो जी में देखो ये 10 हो गया और 15 भी हो गया, बचा क्या मेरा 12 और 13। तो
12 यहाँ पे आ जाएगा और मेरा यहाँ पे 13 आ जाएगा ना। तो ये देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है गाइस, ठीक है। बट इस केस में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा 17 kg आ रहा है। तो 17 तो मेरा ऑड नंबर है, जी का उसने क्या बोला था, इवन नंबर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये केस क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ऐसी इंफॉर्मेशन चेक करो जो मेरी क्या हो डेफिनेट हो गाइस, ठीक है। चलिए इसलिए मैं बोलता हूँ देखो इसमें से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को स्टार्टिंग में छेड़ लोगे ना, तो आपकी जो टाइम इतना ही होता है 1 घंटे में, आपको इसमें 4 सब्जेक्ट है, आपकी जीके भी है इसके अंदर, ESIC यूडीसी के अंदर। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा इसको लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। चलिए अब देखो मेरे पास कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आया। इसमें क्या होता है, आपको सेंटेंस दिया जाता है, उसका कोडिंग दी जाती है। अब इसमें क्या है, आपको एक तो डिजिट दिया जा रहा है और एक अल्फाबेट दिया जा रहा है। तो अब मैं कैसे इसको डिकोड करूंगा इस, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, या तो वोवल देखूंगा, या आप क्या कर सकते हो, जैसे ओपोजिट लेटर देख सकते हो। ओपोजिट कैसे, आई का आर हो रहा है पॉसिबल है, बट बी का अपोजिट नहीं हो रहा। तो अब क्या कर सकते हो आप, कैसे करोगे। अब देखो अगर आप सपोज, देखिए अगर आप सपोज इंडिया को लेते हो, है ना, ये वर्ड उठाया मैंने इंडिया, इसका अगर आप सेकंड डिजिट लेते हो पीछे से, इसका अपोजिट करो, इसका अपोजिट करते हो तो आर आ रहा है, आर मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं, यू का अपोजिट फुल होता है मतलब एफ, ठीक है। अब आर का अपोजिट आई मिल रहा है, यहाँ पे आई आर मिल रहा है, टी का जी और टी का जी। गाइस यहां से मुझे कंफर्म हो गया कि ये पीछे से सेकंड लेटर का अपोजिट है, ठीक है। चलिए पहला अल्फाबेट मुझे मिल गया। अब देखते हैं डिजिट। डिजिट कैसे देखेंगे कि आप जैसे सपोज इंडिया का देख रहे हो, अब इंडिया का आई का क्या होता है, आपका क्या होता है, 9 होता है, ठीक है जी। मतलब मेरा कंडीशन होगी सेटिस्फाई। अब सपोज आप देखते हो इसका पी का अपोजिट 2, ठीक है जी। तो मुझे यहां से पता चल गया कि पहले डिजिट है उसका तो आपका नंबर है, ठीक है, और पीछे जो सेकंड लेटर है उसका है अपोजिट वर्ड। तो पहला क्वेश्चन आया आपके करेंसी का। करेंसी का मतलब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सी को उठाऊंगा, उसका अपोजिट क्या हो गया एक्स, ठीक है मिल रहा है एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एक्स इसमें है और इसमें है। अब सी का क्या होता है प्लेस वैल्यू, वो होती है आपकी 3। 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मैं देखता हूं सैमसंग। सैमसंग में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे लास्ट डिजिट क्या है, सेकंड लास्ट क्या है मेरा, एन है, एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, ठीक है जी। और फर्स्ट डिजिट क्या है, इसका क्या होगा अल्फाबेट का, एस का मेरा होता है 19, 19 हो जाएगा। तो ये देखो ये ऑप्शन नंबर डी मतलब मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 वर्ड दे दिए। सबसे पहले देखो आई, आई का आर, ठीक है जी। और बी का क्या होता है मेरा प्लेस वैल्यू 2 मिल रहा है, आर 2 इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ये मेरा आंसर होगा कंफर्म है। बट मैं चेक करूंगा क्योंकि नन ऑफ दिस भी दे रखा है। तो देखो एल का अपोजिट ओ और सी का प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 3। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां से मेरे 7 दूनी 14 नंबर मतलब 14 नंबर मेरे कंफर्म हो गए। मैं आपको यही बोलता हूं ऐसा पेपर को अटेम्प्ट करो कि स्पीड भी मेरी बनी रहे और मेरी एक्यूरेसी भी बने रहे, क्योंकि जो प्री होता है ना वो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का खेल होता है। मेंस में आपको जस्ट आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, स्पीड कोई मैटर नहीं करती मेंस में। चलिए ये आपके आ गए 3 क्वेश्चन, इस पे आ गए आपके अल्फान्यूमेरिक सीरीज पे गाइस। अब देखो इसने क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है इफ ऑल द नंबर्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट। मतलब इस पूरी सीरीज में मैं नंबर्स को डिलीट कर देता हूं, ठीक है जी। यहां से इसको हटा दिया मैंने नंबर को पहले, उसके बाद 8 को भी हटा दिया, 5 को भी हटा दिया, फिर 4 को भी हटा दिया, उसके बाद 7 को भी हटा दिया, फिर 6 को भी हटा दिया और 1 को भी। तो पहला काम मैंने खत्म कर दिया कि मेरे सारे नंबर को डिलीट कर दिया। अब उसने क्या बोला है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी द 7 टू द लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट, फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब पहले आपको फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड देखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब उसके सेवंथ एलिमेंट देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये मिल रहा है ना कैप्स का, तो ये मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर सी में। ये मेरा हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अब इसने आगे बोला है कि क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हाउ मैनी सिंबल्स आर प्रेजेंट इन द अबाउ सीरीज। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं, उसने सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंबल देखना है विच आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, मतलब उसके आगे नंबर नहीं होना चाहिए, पीछे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, बट उसके पीछे क्या होना चाहिए, मेरा कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये मुझे बोला है। सबसे पहले मैं सिंबल को देखता हूं, ये मेरा सिंबल है, उसके बाद ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल, उसके बाद ये सिंबल, ये सिंबल और ये सिंबल, ये हो गए मेरे। अब देखो उसके बाद मेरा सिंबल, उसके बाद हो गया। अब देखो उसके जस्ट पहले क्या होना चाहिए, मेरा कॉन्सोनेंट, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, वोवल, मतलब ये नहीं होगा। इसमें देखो इसके पहले क्या है, डिजिट है, मुझे क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट, ये भी नहीं होगा। अब देखो इससे पहले मुझे कॉन्सोनेंट मिल रहा है और उसके आगे मुझे नंबर भी नहीं मिल रहा है, मतलब एक पेयर तो ये होगा। अब देखो ये, इसके पहले मुझे क्या मिल रहा है, कॉन्सोनेंट मिल रहा है और उसके आगे मुझे मिल रहा है कॉन्सोनेंट, मतलब नंबर नहीं मिल रहा, तो दूसरा पेयर ये हो जाएगा। तीसरा देखो, एस से पहले कॉन्सोनेंट तो मिल रहा है बट उसके आगे मुझे डिजिट मिल रहा है, मतलब ये नहीं होगा। अब एंड से आगे मुझे क्या मिल रहा है, अल्फाबेट नहीं, डिजिट मिल रहा है मुझे, डिजिट उसने पहले मना कर दिया था, नहीं होगा। एक देखो ये, एट द रेट के पहले मुझे कॉन्सोनेंट मिल रहा है बट आपको डिजिट नहीं मिल रहा ना मुझे, तो ये पेयर ये हो जाएगा। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। कुछ बच्चों का कमेंट बॉक्स आया कि सर ऐसे पेपर थोड़ी आएगा, इतना इजी थोड़ी होगा। तो गाइज आप अगर देखो कट ऑफ देख सकते हो आप, जो 140 150 कट ऑफ किस कारण से गई है, वो इसी कारण से गई है क्योंकि पेपर का लेवल बिल्कुल इजी मिलेगा आपको देखने में, ठीक है। चलिए अब इसने बोला है 11th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां नंबर कौन सा मेरा, ये हो जाएगा जी। ये क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब देखो यहां से आपको स्लॉक के क्वेश्चन मिलेगा गाइस, अगर आपको परफेक्ट आता है तभी इसको अटेम्प्ट करें, अदरवाइज को स्किप कर देगा, क्योंकि इसमें जो है बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं और वो गलत करके आ जाते हैं। चलिए अब इसने पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि सम वाटर आर मिल्क, मतलब कुछ वाटर क्या है मेरा, वो मिल्क में जा रहा है। आगे बोला है कि सम मिल्क आर क्रीम, मतलब कुछ मिल्क का पार्ट किस में जा रहा है, क्रीम में जा रहा है। आगे बोला है ऑल क्रीम आर बटर, पूरा का पूरा क्रीम का पार्ट किस में जा रहा है, मेरा बटर में जा रहा है। ठीक है जी, ये मेरा विन डायग्राम हो गया। अब देखो पहला कंक्लूजन कह रहा है सम वाटर आर बर्गर, सॉरी बटर, सम वाटर आर बटर हो सकता है क्या, ये डाउटफुल है। और जब भी डाउटफुल हो उसके साथ पॉसिबिलिटी हो ना, तो वो क्या होता है, मेरा करेक्ट होता है गाइस, ठीक है। चलिए आगे बोला है कि सम बटर आर मिल्क, सम बटर आर मिल्क हो गया, रुकिए गाइस रुकिए, हाँ। और क्या बोला है कि ज सम बटर आर मिल्क, सम बटर आर मिल्क, तो ये देखो जा रहा है ना मेरा, सम बटर का पार्ट किसमें, मिल्क में जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ कॉन्क्लूजन इन फॉलोज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ऑल लैपटॉप्स आर डेस्कटॉप, मतलब पूरा का पूरा लैपटॉप किस में जा रहा है, मेरा वो जा रहा है डेस्कटॉप में। सम डेस्कटॉप आर मोबाइल, डेस्कटॉप का कुछ पार्ट किस में जा रहा है, मेरा मोबाइल में जा रहा है। आगे बोला ऑल मोबाइल आर टैबलेट, कि मोबाइल का पूरा पार्ट किस में जा रहा है, मेरा टैबलेट में जा रहा है। ठीक है जी, यहां से मैंने विन डायग्राम बना लिया। अब देखो पहला कंक्लूजन बोलता है कि सम टैबलेट आर डेस्कटॉप, सम टैबलेट आर डेस्कटॉप, ये हो सकता है ना मेरा, इसमें जा रहा है पार्ट, तो ये पहला क्या हो जाएगा, मेरा राइट हो जाएगा। सेकंड देखो सम मोबाइल आर लैपटॉप, तो मोबाइल का लैपटॉप का रिलेशन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डाउटफुल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मेरा कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलोज का।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ऑल टॉल आर शॉर्ट, मतलब पूरे के पूरे टॉल क्या है मेरा, शॉर्ट में जा रहा है। आगे बोला कि ऑल शॉर्ट आर लॉन्ग, पूरा का पूरा शॉर्ट किस में जा रहा है मेरा, लॉन्ग में जा रहा है। आगे बोला कि सम लॉन्ग आर फैट, मतलब कुछ पार्ट लॉन्ग का किस में जा रहा है मेरा, फैट में जा रहा है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन कहता है पहला कि सम फैट आर नॉट टॉल। अभी डाउटफुल है ना, मेरे रिलेशन किसके साथ दे रखा था, इसके साथ दे रखा था। अगर सम का बोलते तो मैं सोच भी सकता था, बट इसमें क्या बोला, सम फैट आर टॉल, ये क्या हो गया मेरा, डाउटफुल हो गया। आगे बोला कि सम लॉन्ग आर टॉल, तो पूरा का पूरा लॉन्ग सम हो सकता है क्या, तो गाइस जब भी सम की बात करो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये दोनों क्या होता है, राइट होते हैं। तो ये क्या होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखो यहां से मेरे 13 क्वेश्चन ऐसे मैंने सेट किए थे, बिल्कुल आपके नंबर आ गए इजीली। वो समझाने के लिए मैं आपको टाइम ले रहा हूँ, अगर जब मैं मॉक लूंगा लाइव मॉक, तो उसमें टाइमर भी सेट करूंगा, आपको विद इन सॉल्व करके बताऊंगा टाइम। ठीक है, चलिए अब ये आया आपके पास 6% दे रखे हैं और कंपेयरिंग देयर वेट, मतलब कंपेयर करते हैं वेट को। तो 6% है ना मेरे पास, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये मेरे पास पर्सन हो। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, इसने यहाँ पे बोला है कि डी इज हैवियर देन ओनली 2%, डी केवल 2% से बड़ा है, बाकी सबसे क्या है मेरा, वो छोटा है। तो 1 2 यहाँ पे डी कंफर्म हो गया। आगे बोला कि ई इज द ओनली पर्सन हैवियर देन एफ, मतलब एफ से ओनली हैवियर देन पर्सन है ये वाली, मतलब क्या है कि ई है हैवियर देन एफ एंड आपका लाइटर देन बोला है डी से। ई इज ओनली पर्सन हैवियर देन एफ, एफ से ओनली मतलब ई बड़ा है बस, बाकी सब क्या वो छोटे हैं एफ से। ठीक है जी। अब देखो हाँ, आगे बोला है कि सी इज वेट इज लेस देन ओनली बी वेट, बी से मतलब बी से लेस देन वेट सी का है, और किसी से नहीं होगा। बी सी इज लेस देन ओनली बी, बी से बाकी सबसे क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो लेस देन क्या है बी से, वो तो यहाँ पे आ जाएगा बी सबसे बड़ा और सी। तो बी से सी क्या हो गया, लेस देन ओनली 1% हो गया ना, बी के वेट से लेस देन है, बाकी सबसे बड़ा है वो। ठीक है जी। अब देखो, अब देखो यहाँ पे डी से लेस देन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, एफ हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ पर्सन क्या हो जाएगा मेरा, ई। ठीक है, ये पर्सन आ गए। अब देखो आगे, आगे बोला द है थर्ड हैवीएस्ट वेट इज 100 kg, थर्ड हैवीएस्ट मतलब 1 2, ये क्या हो जाएगा इसका 100 kg। और बोला कि फिफ्थ हैवीएस्ट, तो 1 2 3 4 5, इसका वेट हो जाएगा मेरा 60 kg। क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ डी, डी का पॉसिबल वेट 60 और 100 के बीच में आएगा, 60 और 100 के बीच में मेरा ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है मुझे, 75 kg का। ठीक है जी। आगे बोला कि हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन सी, सी से हैवियर देन कितने पर्सन है मेरे, तो देखो ओनली क्या है बी, क्या है मेरा 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देखो यहां से मुझे मिल रहा है ब्लड रिलेशन गाइस। ठीक है, क्या मिल रहा है मुझे, ब्लड रिलेशन। इसने क्या बोला, जी इज द मदर ऑफ एफ, जी है ना वो आपकी मदर किसकी है, एफ की। हु इज द स्पाउस ऑफ डी, मतलब उसका रिलेशन है क्या, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी हो सकता है, किसका, एफ का डी के साथ। तो मुझे ये कंफर्म पता है कि वो दोनों पति पत्नी होंगे। अब पति कौन होगा पत्नी कौन होगा मुझे नहीं पता। आगे बोला कि एम इज द डॉटर ऑफ डी, एम क्या आपकी डॉटर किसकी है, डी की। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी, हु क्या है, हु किसके लिए है आपके डी के लिए, ओनली ब्रदर ऑफ सी, तो ब्रदर हो जाएगा किसका, सी का। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि एफ मेरी क्या होगी, मेल पर्सन होगी, ओ सॉरी फीमेल पर्सन होगी। आगे बोला है कि ई इज द सन ऑफ जी, ई क्या है मेरा सन है किसका, जी का, तो ये हो जाएगा भाई किसका, एफ का। हु इज मैरिड टू एच, हु मतलब जी आया, जी के लिए आया हु, तो ये मैरिड किससे हो जाएगा मेरा, एच से। तो एच आपकी फीमेल पर्सन है, तो एच मेरा क्या हो जाएगा, मेल पर्सन हो जाएगा। आगे बोला ए इज द नाइस ऑफ सी, हु हैज नो सिस्टर, मतलब उसकी कोई बहन नहीं है।
सी हु हैज नो सिस्टर, मतलब इसकी सिस्टर नहीं, मतलब भाई है ये। अब ये सिस्टर है, ये भाई मुझे नहीं पता। ये मेरी भतीजी है किसकी, सी की। अब देखो भतीजी कैसे होगी, या तो इसकी होगी नहीं तभी पॉसिबल है, या फिर इसकी होगी तभी पॉसिबल है। आगे बोला कि टी इज द फादर ऑफ डी। टी है ना वो आपका, किसका फादर है, डी का, तो ये हो गया। आगे बोला हैज नो डॉटर, मतलब उसकी कोई बेटी नहीं है, मतलब दोनों बेटे हो जाएंगे। वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। वी सिस्टर इन लॉ है एफ की, कैसे पॉसिबल है जब इसकी पत्नी हो सकती है, ठीक है जी। जी हैज ओनली टू चिल्ड्रन, जी के दो चिल्ड्रन है, ठीक है जी। एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, ओ की ग्रैंड डॉटर क्या है, तो अब यहां तो पॉसिबल है ना, तो ये मुझे पता चल गया, ओ आ जाएगी मेरी किसकी भाई, टी की। अब देखो ए मेरी नाइस किसकी हो जाएगी, सी की। यहां से हो गया मेरा कंप्लीट मैच, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बोला है कि हाउ वी रिलेटेड टू एम, बी का रिलेटेड, हाँ ये मेरा सिस्टर इन लॉ हो जाएगा ना इसकी, देखो ये मेरा एक बाकी रह गया था। वी का रिलेशन बताना मुझे एफ के साथ, तो वी क्या हो जाएगा मेरा किसके, एम के साथ बताना ना, तो एम का क्या हो जाएगा वो, देखो ये क्या है मेरा उसके पिताजी, पिताजी की क्या है वो पत्नी, ये होगी एफ मतलब मम्मी हो गई। मम्मी की क्या वो, ये भाई है, मतलब मैटरनल फैमिली होगी उसकी, ये तो पता चल गया मुझे, तो क्या हो जाएगी वो मैटरनल आंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो आया इसमें बोला है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर इन द वर्ड स्पार्कल। ये आपका वर्ड दे रखा है एक स्पार्कल, ठीक है। स्पार्कल में बोला है कि आपको ऐसे देखना है कि जैसे आपके अल्फाबेट आते हैं ना सीरीज में, कि ए से बी आता है, बी के बाद सी आता है, वैसे आपको चेक करना, चाहे फॉरवर्ड जाओ चाहे बैकवर्ड जाओ। देखो कैसे, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, पी क्यू नहीं है, पी क्यू आर, देखो पोजीशन सही है ना, पी के बाद आर की वाली, ठीक है जी, और पॉसिबल नहीं है। ए बी सी, बट ए बी सी डी ई, देखो सेम पोजीशन पे आ रहा है ना। अब देखो आर, आर एस टी यू नहीं पॉसिबल, के एल एम एन ओ, बट के एल यहाँ पे देखो पॉसिबल है, एल एम, एल एम एन ओ पी, मतलब ये भी पॉसिबल है देखो। तो जब भी देखो, आप देखो मोर देन 3 का दिख रहा है ना ऑप्शन, तो इसको टिक कर दो, क्योंकि देखो 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 20 तक 3 क्वेश्चन ऐसा आया है, देखो इसमें भी मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ली है। अब इसमें क्या, उसमें तो क्या था, आपको ये बोला था कि या तो कोई डिजिट फॉलो करो या प्रेसिडेंट करो, या वो क्या करेगा इधर से राइट से बोल देगा या लेफ्ट से बोल देगा। बट इसमें क्या आपको एक ये दे रखा है, वर्ड दे रखा है, और 2 कंडीशन दे रखी है कि वर्ड क्या है मेरे पास, ई आर एच बी एम और टी। क्या बोला है पहली कंडीशन, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर वोवल्स, दोनों वोवल्स है क्या, नहीं, तो पहली कंडीशन नहीं लगेगी। आगे बोला है कि फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट नहीं है, मतलब ये दोनों कंडीशन नहीं लगेगी। आप जैसे जो वर्ड की सिंपल दे रखा वो लिख दो। ई का सिंबल क्या है मेरा, परसेंटेज, और आर का क्या है मेरा 1, तो परसेंट, देखो ये दो ये आगे गलत आ गए, परसेंटेज 1 इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। एच का देखो सिंबल क्या है, एच का मेरा एट द रेट, तो एट द रेट इसमें मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ये मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन आया ना, एक आपको वर्ड दे दिया, 2 कंडीशन, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम आगे करेंगे, अदरवाइज जो दे रखा है वैसे पुटअप कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको पी क्यू जी ए एल ई। अब देखो पहली कंडीशन क्या कहती है, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वॉवल्स होनी चाहिए, ग्रुप के दोनों वॉवल्स है क्या, नहीं, ठीक है जी। सेकंड देखो, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, पहला कॉन्सोनेंट है, और लास्ट लेटर इज वोवल, मतलब लास्ट, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही। उसने बोला कि बोथ कोड आर द कोडेड फॉर द कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट का कोड होगा ना वही आपका लास्ट वाले का भी होगा। तो पी का कॉन्सोनेंट क्या है मेरा 7 है, तो पी का 7 है तो इसका भी 7 होगा, इसमें मिल रहा है नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से आंसर होगा मुझे। अब देखो क्यू, क्यू का हमारे 2 मिल रहा है, ठीक है जी।
जी का हैज, जी का हैज हो जाएगा। और देखो हैज नहीं मिल रहा, इसमें मिल रहा ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बट इसमें क्या नन ऑफ दिस भी दे रखा है, तो आप चेक कर सकते हो। ए का क्या मेरा 8 हो जाएगा, और एल का क्या हो जाएगा 9। ये देखो मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है आपको ई एम टी ए एच ए, ये वर्ड दे रखा है। पहली कंडीशन बोली कि इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द ग्रुप आर वोवल, दोनों वोवल है। ठीक है जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या बोला, देयर कोड आर इंटरचेंज, मतलब दोनों के कोड क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो ए का कोड क्या है मेरा 8 है, और ई का कोड क्या परसेंटेज है, तो इसका 8 हो जाएगा, इसका परसेंटेज हो जाएगा। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी, आंसर मेरा यही होगा। फिर मैं चेक करता हूं, एम का क्या है मेरा 6 है, टी का मेरा ये हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर उसके बाद ए क्या है मेरा, ए का कोड क्या है 8 है, और एच का कोड क्या है मेरा @ है। यही मिल रहा है ना मुझे, तो ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। चलिए अब लास्ट जो 5 क्वेश्चन आए हैं ना, वो आए हैं आपके सर्कुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट। देखो इसने क्या बोला कि 8 पर्सन है मेरे पास, और क्या सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है, 3 ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड, और 5 आपके इनसाइड है। मतलब ये आपको दोनों दे रखा है, आउटसाइड भी दे रखा है, इनसाइड भी दे रखा है, हिंदी में दे रखा है। कोशिश करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता देन मेरा सोल्यूशन देखना। देखो सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, सर्कल बना लूंगा। थोड़ा साफ बना देते हैं, ठीक है। अब 8%, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गए मेरे 8%। बट मुझे इनकी इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या, मुझे यही बोला है उसने, 3 आपके आउटसाइड होंगे, मतलब 3 आउटसाइड होंगे, और 5 मेरे इनसाइड देखेंगे। ठीक है जी। चलिए अब आगे बोला कि देयर इज इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ फीमेल्स, मतलब 4 ही मेल होंगे और 4 ही फीमेल होंगे गाइस। ठीक है जी। यहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है कि W इज फेसिंग सेंटर। मैं क्या करता हूं, एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं कि W मेरा सेंटर की तरफ देख रहा है, पहला ले लिया। आगे बोला है कि Q इज थर्ड टू द राइट ऑफ W, W के थर्ड राइट में मेरा Q बैठा है। देखो 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा Q आ जाएगा। ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। आगे बोला है कि R सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट में आर बैठा है। इधर पॉसिबल है कि 1 2 3 पॉसिबल नहीं ना, और इसके थर्ड लेफ्ट कैसे पॉसिबल होगा, जब इसका फेस आउटसाइड होगा। तो 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा आर आ जाएगा। ठीक है जी। आगे बोला 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड वी, आर और वी के बीच में 3 पर्सन है। तो देखो 1 2 3, 1 2, चाहे आप लेफ्ट साइड ले लो इसकी, चाहे राइट साइड ले लो, वी की जगह कंफर्म हो गई, ये हो जाएगी। आगे बोला द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ वी आर फीमेल, मतलब ये भी फीमेल होगी आपकी, और ये भी फीमेल। माइनस सिंबल डिनोट करता है फीमेल को, और प्लस करता है आपका मेल को। ठीक है जी। आगे बोला है एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के थर्ड राइट में मेरा कौन बैठा है, एस बैठा है। तो देखो 1 2 3 पॉसिबल है क्या, नहीं ना, इसके थर्ड राइट में कैसे पॉसिबल होगा, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा मेरा एस हो जाएगा। एस क्या है मेरा फीमेल पर्सन हो जाएगा। आगे बोला है कि P सिट थर्ड टू द राइट ऑफ U, U के थर्ड राइट में कौन बैठेगा मेरा P बैठेगा, और U इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ U, मतलब U मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है जी। अब क्या कर सकते हो, ये कंफर्म पता चल गया कि P मेरा कंफर्म होगा, देखो U मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। तभी तो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा मेरा P हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है, उसके थर्ड राइट में, तो राइट कैसे पॉसिबल है, देखो सेंटर से बाहर की तरफ देखेगा। ठीक है जी। चलिए इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखो लास्ट पर्सन कौन सा है मेरा, वो हो जाएगा टी। तो टी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ गया। यहां से मुझे पर्सन पता चल गया सारे कौन से कहाँ बैठेंगे, बट मुझे ये नहीं पता चला कौन फीमेल है कौन मेल है। आगे देखो
द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ क्यू आर मेल्स एंड फेसिंग द सेंटर, मतलब क्यू के जो पड़ोसी है ना दोनों, वो सेंटर की तरफ देखेंगे, दोनों ही क्या होंगे, आपके मेल पर्सन होंगे। अब देखो आउटसाइड कितने हो रहे हैं, एक दो, अभी हमें नहीं पता। द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ पी आर फीमेल्स एंड फेसिंग आउटसाइड द टेबल। पी के दोनों पड़ोसी क्या मेल है और आपके आउटसाइड देख रहे हैं। अब तीन आउटसाइड हो गए, एक दो तीन, बाकी क्या हो जाएंगे मेरे, इनसाइड हो जाएंगे। ठीक है जी, यहां से मुझे ये भी पता चल गया इनसाइड कौन है और आउटसाइड कौन है। आगे बोला है द वन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी इज मेल। वी के थर्ड लेफ्ट में जो पर्सन बैठेगा वो क्या है, मेरा मेल है। देखो इसके लेफ्ट में एक दो तीन, यू क्या हो जाएगा मेरा, मेल पर्सन। अगर बोला नो फीमेल इज इमीडिएट नाइबर ऑफ एस, एस का पड़ोसी कोई भी आपका फीमेल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मेल पर्सन हो जाएगा। अब देखो आपके चार मेल मिल रहे हैं, एक दो तीन चार, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मेल पर्सन, क्योंकि ये क्या बोला था उसने, इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल होंगे। ठीक है, चलिए ये था आज का ओवरऑल शेड्यूल गाइस मेरा। देखो इतना बढ़िया मॉक्स मैंने प्रिपेयर किया ना आप सब लोगों के लिए, मैं गारंटी, अगर आप सारे मॉक भी देख के चले जाओगे ना, तो भी आपके 45 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएंगे गाइस। ठीक है, तो मैं लास्ट में आपको ये बता दूं, अगर आपने कुछ सीखा है ना हमारे चैनल से, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम से टाइम मिलते रहे गाइस। और इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूं आपको, 11 बजे मिलेगी। ठीक है, मॉर्निंग में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।